ਟੁੱਟੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਾਧੂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ। सच्चे सिद्धि आते सच्चा सुख सच्ची वडियाई, जिसके साथ जाते पक्का फेरी पानी ढोवा, हर जन कै पीछड़ पीत कमावा। नानक की प्रभु पास बरती तेरे जन देखन पावा। जब तेरे अरंगा दे विच लगे ने कोई विचने करोड़ा कोई भी दरख्त है जिहड़ा कोई भी बूटा अपने फुल की सुगंधी आप नहीं देता, कोई भी फल दरख्त अपना फल आप नहीं खाता, कोई दरख्त अपनी छावें आप नहीं बहता। माफ करना दरख्त की छां, दरख्त के फुल, दरख्त के फल ते दूजियां दे भले वास्ते होया करदे ने। कोई दरिया अपना पानी आप नहीं पींदा, दरियावां का पानी दूजियां दे भले वास्ते होया करदा है। इस तरह ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ते कारक महापुरुष बड़े बड़े कमाइयां वाले साधु जिन्हें दुनिया से आए, इस दुनिया के भले वास्ते आए। भला की है? भला की है? गुरु की संगत, किसी रब तो टुटे नूं, रब तो भुले नूं रब नाल जोड़ देना, इस तो बड़ा संसार उत्ते कोई भला काम नहीं है। सबना ने चलिया जाना, पर जाना दे विच करके चलिए। कर चलो, कर चलो, लै चलो, लै चलो। की लै चलो? अमृत वेला लै चलो, नितनेम लै चलो, कर चलो, कर चलो। अमृत वेला है, अमृत वेला कर चलो, अमृत वेले जागो। नितनेम कर चलो, सत संगत कर चलो, कर चलो। नितनेम कर चलो, बाणी कर पढ़ चलो, सिमरन कर चलो, जप कर चलो, अनुदान कर चलो, कर चलो, कर चलो। रहना तो है नहीं, कर चलो। शुभ कर्म कर चलो, परोपकार कर चलो, दया कर चलो, कर चलो। जे जाना कर चलो, ऐसी करनी कर चलो। कबीर जी कहते जब तू जन्मे जगत में, उस जमाने में पता लगता सी संत कौन है। चढ़ती कला किसी गल पिछे नहीं होंगी, चढ़ती कला का खालसा जिस नाम करके होती है। राज लीला तेरे नाम बनाई, जोग बनया तेरा कीर्तन गाई। 360 ब्रह्म ज्ञानी बाबा करम सिंह मूर्ति मरदाना वाले महापुरखों को होया। 100 ब्रह्म ज्ञानी का बाबा जी ने हर समय रहता सी, हर समय। अंग्रेज का राज सी, भारत की धरती ते माफ करना, अंग्रेज का राज सी।
बाबा करम सिंह मुक्ति प्रदान वाले महापुरख जिन्हों का नाम लिया रचना पवित्र हो जाती। फौज के साथ सिपाही भर्ती सन, पढ़े लिखे मिलिटरी वाले सज्जन ज्यादा जानते हैं। गुरु की संग कल पानी जिन्होंने काला कल पानी नदी पैंती पाकिस्तान के कल पानी का इलाका सी। बाबा करम सिंह मुक्ति प्रदान वाले फौज फौजी गुरु की संग जिन्हें भी चंगे चंगे साधु ने फौज जो है बाबा ज्वाला सिंह रखवाली है, संत बाबा अतर सिंह मस्तूवाना, संत बाबा अतर सिंह नेहरू साहब और बेहद महापुरुष गुरु की संग चंगे चंगे कमाइया वाले साधु ये याद फौज के निकल के आए। पर जरा ध्यान देना पवेगा, फौज के बाबा जी सिपाही की ड्यूटी से गुरु की संग सिपाही भर्ती सन। गार्ड की ड्यूटी लग गई है। आज समय अंग्रेज का राज सी। शाम के समय पानी नदी के कंढे से जाके रहरा साहब का पाठ कर लग गए। रहरा साहब का पाठ करते करते महापुरुषों ने वेख्या जो समा काफी रहता, ड्यूटी से दिन छिड़ चुका है। रात के 8 बजे सत्संग जी ड्यूटी से तैनात होना थी, पहरे से तैनात होना थी, हाजिर होना थी। देखिए 7 बजे समाज बजाय घंटा चौकड़ा मार के जाप कर लेंगे। जदों साथ संगत बैठे साध संगत साधु पिछले बाणी का नाम नहीं, साधु पिछले कमाई का नाम है। गुरु की संगत एवं का कर्मी आपको अपनी के नड़े से दूर। बाबा जी चौकड़ा मार के साथ संगत कल पानी नदी के कंढे से बह जाते हैं। समाधि लग गई, वस्तु देख का चीजा भुल गए। कहते वस्तु कहते जी चीजा अखा नजर आदियां देह के अंदर शरीर काल कहते वक्त जिथे तिने चीजा भुल जाए नाम समाधि मने। नाम समाधि मने। गुरु की संग समाधि अवस्था चले गए। 8 बजे रात ड्यूटी सी ड्यूटी से तैनात होना सी, हाजिर होना सी, ड्यूटी पर लगे। जिन्ना महापुरुषों की याद मना वो किहो जे साधु सन। हुण मेरे वर्गा तो पहला नेत्रम कर लगे समा देता भी आधा घंटा नेत्रम कर लईए जां इन्हां दे जाप करके उठ पैना। उस संबंध विच मित्रा ने खालसा जी कबीर हम उस देश के वासी हैं, कबीर हम उस देश के वासी हैं जब पार ब्रह्म का खेल दीवा जले अगम का बिन बाती बिन ते उस अवस्था दे विच विचरा नहीं समा बीता तुरया जांदा। गुरु की संगत ड्यूटी ते जाना दा बड़ा भुल गए, ड्यूटी ते जाना भुल गए, ड्यूटी देनी भुल गए। एक गल याद रखना, जेड़ा बंदा नितरम करता बाणी पढ़ता सिमरन करता जिन्ना समा तुसीं नितरम करते हो बाणी पढ़ते हो सेवा करते हो उन्ना समा समझ लो कि गुरु नानक साहब तुहाडे कोल बैठे ने खालसा। जेड़ा गुरु दे नाम ते करेगा गुरु ओदे थां ते खड़े। आपा नाम जपना गुरु ने साडे थां ते खड़ना कह दे। आपा नाम जपना गुरु ने साडे काम करने, गुरु ने काम करने ने आपा नाम जपना। कितनी बड़ी गल है, कितनी बड़ी गल है। खालसा जी इधर बाबा जी समाधि अवस्था में बैठे ने, समा बीता तुरया जाता है। रात के 12 बजे का समा हो गया ना, अज समाधि लगी ना टुटन वाली टुट समाधि मने। समा बीता तुरया जाता है। जेड़ा साध संगत की ड्यूटी अफसर सी ना, चैकिंग करने वाला अफसर साध संगत की चैकिंग करते करते कितने पुजा जिते महापुरुष बाबा करम सिंह मुक्ति प्रदान वाले बाबा जी की ड्यूटी लगी सी। हुण बाबा जी का समाधि लगी है। कल पानी नदी दरिया के कंढे ते बैठे ने। इधर गुरु की संगत ड्यूटी अफसर आया। करोड़ा ब्रह्मंडा के मालक लहरू अंतरजामी ने अपने आप को बाबा करम सिंह के रूप में प्रगट किया। जब बाबा करम सिंह के रूप बाबा करम सिंह के रूप प्रगट किया, बाबा शेर वर्गिया मच्छा खालसा की हसू हसू करता चेहरा ते जदों ड्यूटी अफसर बाबा करम सिंह के नेड़े लगे ना, उस अंग्रेज अफसर को भी पता सी आज तो माफ करना सचमुच जिस वैगुरु परमेश्वर नाल बाबा करम सिंह जुड़ते हैं मित्रों जिहदा ध्यान करते अज खुद वैगुरु अंतरजामी बाबा करम सिंह की थां ते बाबा करम सिंह ही बन के आ गया। बाबा करम सिंह की थां से बाबा करम सिंह ही आप बन के आ गया। जब ड्यूटी अफसर ने देखा अफसोस करता चेहरे की लाली माफ करना चेहरे का नूर चलिया नहीं जाता।
ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਲੂਟ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਸਲੂਟ, ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ 10 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ड्यूटी अफसर लेके चला गया कि करम सिंह आज से तुमको फौज में हवालदार बना दिया जाता है। गुरु की सब हवालदार लेके चला गया, मेरे तो हवालदार बढ़ाता जाता, दिन चढ़िया सूरज निकल गया। उधर बाबा करम सिंह की समाधि खुली, देखिया भाई एक ही गल होगी, जितना दिन निकल गया। मैं तो शाम के समय रहा था खास साहब का पाठ करने के बाद सिमरन बैठा लिया तो दिन निकल गया। खालसा दी माफ करना शास्त्र जी, अज बाबा जी रंग उठ गया अंग्रेज का राज से, बड़िया बड़िया सजावां दित्तियां जांदियां। अंग्रेजां दे राज विच जे कोई ड्यूटी ते तैनात ना होंदा तां बाबा जी कह गुरु की समाधि तो जब खुली तो उठ के शास्त्र जी ड्यूटी अफसर के पास पुजे। जब ड्यूटी अफसर के पास पुजे तो ड्यूटी अफसर को जाके ड्यूटी अफसर ने पूछा कि तो आओ करम सिंह कैसे आना होगा। बाबा जी लगेगा ड्यूटी अफसर जी मैं रात की ड्यूटी पे हाजिर नहीं हो सकेगा, मैं माफी मांगने वास्ते आया। अंग्रेज से तो हिंदी बोलता थी, क्या बात करता है, क्या कहता है करम सिंह, तो रात ड्यूटी पे नहीं था, रात तो तेरे तेरे पेतना चला था कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं तेरे सामने खड़ा हो जाऊं। बाबा जी लगे कहने मेरे जेल में रात का था, मैं तो ड्यूटी में नहीं हाजिर हुआ। उस मौके ड्यूटी अफसर ने कहना कितना करम से क्या बात करता है, ये देखो आपके साइन है, ये देखो आपके रजिस्टर के ऊपर साइन है, आपने साइन किए थे, मैंने तो आपको रात का हवालदार बना दिए। उस मौके सब वेख के बाबा करम सिंह जी लगे कहण अंग्रेज अफसर को कहते ने हुण करम सिंह को दी थां ते जो पहरा देवेगा जेड़ा करम सिंह दी थां ते पहरा देवेगा। हुण करम सिंह कहते झूठी सरकार दी नौकरी नहीं करेगा, सगुन सरकार दी चाकरी करेगा। बड़ा ही वो लाया अंग्रेज अफसर ने 7 थां दे सब मिलिटरी वालियां दा रजिस्टरां दे विच नाम दर्ज हुंदा। हुण ड्यूटी अफसर है जिहड़ा नाम नहीं कटदा, बाबा जी मेरा नाम कट दो, मेरा नाम कट दो, मैं सरकार दी नौकरी नहीं करनी। अंग्रेज अफसर कहता तेरा नाम नहीं कटना, तो बड़ा वफादार सिपाही है, तेरा नाम किसी कीमत नहीं कटिया जा सकता। बाबा करम सिंह जी लगे कर चंगा फिर जे मेरा नाम नहीं कटना इस करो मेरा नाम सरकार दे रजिस्टरां च किते है ही कहण दी देनी सी। साध संगत जी 7 थां दे नाम दर्ज होंदा मिलिटरी वालियां दा ते गवर्नमेंट दे रजिस्टरां च गवर्नमेंट दे कागजातां च। पर साध संगत जी तो बाबा जी ये कर कही कि मेरा नाम ही नहीं किते दर्ज सरकार दे किसी रजिस्टर दे विच। ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਗੋਤੀ ਮਲਕਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਸੁਦੇ ਸਿੱਧ ਸੱਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਤਨ ਸੁਦੇ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸੁਦੇ ਸਿੱਧ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਸੁਦੇ ਸਿੱਧ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪਤਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗਊ ਸੂਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਊ ਸੂਰੀ ਸੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਸੁਣਦਾ ਗਊ ਜਾਂ ਭੈਂਸ ਸੁਣਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕੋਈ ਦਰਦਾਂ ਦੁੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਗਊ ਕਦੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਗਊ ਉੱਡਦੀ ਬੈਠਦੀ ਕਦੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਬੈਠਦੀ, ਕਦੇ ਉੱਡਦੀ, ਕਦੇ ਬੈਠਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। सेवादार लगे कि बाबा जी तकलीफ की है कि सूर वाली है ते जदों भैंस जा कुछ सुनदी है तकलीफ तो होया करदी तो होया करदा। बाबा जी नूं लगे कि बाबा जी सूण वाली है ते हुण सूण लगी है माफ करना इस करके उड़दी बैठदी। बाबा करम सिंह वाला लगे अच्छा इन्हां तो कोई पशु नूं सूण लगे बाबा जी कहते चंगा फिर अज तूं ये सुनदी ही नहीं। जदों ये पतन कीता भी अज तूं सुनदी नहीं। परिवार वाले गरीब सन बेचारे लगे कह बाबा जी असीं तां गरीब बंदे मसा मसा दुध आपको देखना सी साडे कोल तां गौ ही गौ हैगी है। महाराज आप जी ने वचन कीता करता भी अज तू सुनदी नहीं। बाबा करम सिंह नाल होती मकान वाले कह लगे अच्छा मसा मसा दुध आपको देखना सी गरीब बंदे तुसीं ते माफ करना भी इंज करो फिर एक गां सुनदी ते नहीं पर तुहाडे नाल साडा वादा रहा जिन्ना चिर एक गां जिंदी रहेगी ते दुध देती रहेगी। जिन्ने चिर गऊ जिंदी रहेगी
दुध देती रहेगी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਜਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪੁਰਖ ਦੇ ਟਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਤੀ ਤੇ ਮਰਦਾਨ ਦੋ ਪਿੰਡ ਸੇ ਇਕੱਠੇ ਪੈਂਦੇ। ਪਠਾਣੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੋਤੀ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਮਰਦਾਨ। ਸਾਸ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਦੋ ਪਿੰਡ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਟੋਰਾ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਟੋਰਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਬਈ ਕਿਲੋ ਕੁ ਦਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਲੋ ਕੁ ਦਹੀਂ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਹੀਂ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਟੋਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਲੋ ਕਟੋਰਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਦਹੀਂ ਜਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਕਰੋ ਜਗ ਲਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਲੋ ਦਾ ਦਹੀਂ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਸੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਬੰਦਾ 10,000 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਬੰਦਾ 20,000 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਬੰਦਾ 50,000 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਲੋ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਦਹੀਂ ਵਾਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਬਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀ। ਦਾਸੀ ਮਾਇਆ ਕਾਜ ਕਟਾਵੇ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਖੋੜ ਕਰਨੀ ਮਾਇਆ ਕਾਜ ਕਟਾਵੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ
नावे की दासी दुधिया सदियां पानी भरदियां सुन बरकतां जिन्हां दे चरणां विच रुलदियां खालसा दी लंगर दे विच जिस अरदास करके तां लंगर मुकाया जांदा। एक दिन लंगर दे विच साध संगत जी खंड जाने भागी जी दी मुक गई। बाबा नाम सिंह होरां ने की कीता गुरु की संगत गुड़ वाले चौल में चंगी तरह बर्तन तो मैल उतार के गुड़ वाले चौल तैयार करके बाबा करम सिंह के चरणों च लैके प्रसादा वगैरह तैयार करके जब बाबा जी के पास लै गए तो बाबा जी देख के लगे कि नाम सिंह अज चौलों का रंग क्यों बदलिया। बाबा नाम सिंह जी लगे कि बाबा जी अज खंड वाधे भारी चाहते भारी खंड मुक गई इस करके अभी लोग गुड़ वाले चौल तैयार कर ले गुड़ वाले चौल इस करके तैयार करके आप जी के चरण जाते हैं। अज बाबा जी खंड चाहते पा गई बाबा जी ने खंड चाहते पा गई गुरु नानक के घर च खंड बाबा जी ने जब अज फिर मिश्री के चौल बनाया करो अमेरिका ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी अमृत कहते तो मिश्री ने चौल बनाया करो सत वचन जी बाबा नाथ सिंह जी ने सत वचन कह के शीश नवाता मिश्री ने चौल बनने शुरू हो गए। खालसा जी ने मिश्री चौले पा गई वादे पा गई बाबा नाथ सिंह जी ने फिर उससे फिर गुड़ के चौल चंगी तरह गुड़ साफ करके चौल बना के प्रसादा वगैरह तैयार करके गुरु की संगत तो बाबा करम सिंह महाराज चरणों च लै गए। जब बाबा जी चरणों च प्रसादा वगैरह तैयार करके लै गए तो बाबा जी अज अरदास लगे कर पहले दिन की तरह चौलों का रंग बदलिया देख के बाबा करम सिंह लगे कि नंद की गल अज चौलों का रंग फिर बदलिया है अज फिर चौलों का रंग बदलिया की गल। बाबा करम सिंह के चरणों च बाबा नाथ सिंह जी ने बेनती की बाबा जी अज मिश्री भी वाधा पा गई इस करके गुरदा चौक तैयार की बाबा जी लगे मिश्री वाधा पा गई चादर पा गई फड़ी फड़ी छड़ी हथ च सुट्टी फड़ी कितने पुजे लंगर के पुजे कहते चल लाल सिंह दिखा भला कितने मिश्री चादर पा गई। जब लंगर के पुजे मारी नजर बाबा करम सिंह मुक्ति मरदान वाले महापुरखा ने नजर मारी खालसा ने 200 मन मिश्री का ढेर लग्या फिर अगे खान बाबा नाथ सिंह जी महाराज बाबा करम सिंह के चरणों के ढाबे ने दोवे हाथ जोड़ के बेनती की महाराज इन्हां रत्तियां सिद्धियां ते शक्तियां बरकतां दे मार्ग सिर्फ आप ही जो ये तुहाडे जिवें होती ते मकान दो पिंड लगदे सी खालसा दे दो पिंड होती मरकोती पिंड शरधालू सी मरदान पिंड सी जिहड़ा इत्थे दे लोकी निंदक सन ते कुदरती गल दीवे ते थले नेरा रहे निंदक वाले सभे होकर कीतिया निंदक का दारू ना है हुण किसी पिंड जाके पुछण दी लोड़ है कि तुहाडे पिंड च कुत्ते हैगे कुछ नहीं लोड़ है क्यों भाई किसी पिंड च जाके पुछण दी लोड़ है कि कुत्ते हैगे तुहाडे पिंड च ओदे जाके डंगर कर वाली गल है जिवें कुत्ते हर पिंड च मिलदे ने इन्हां निंदक हाथां दे विच मगर सभे होकर कीतिया निंदक का दारू ना है नानक नाम हुड़िया जस जन्म गवाए जन्म गवा के तुरन के निकल गुजरी निंदा की किसी की चढ़ती कला देख के सड़ी जाना इनू निंदा कहते निंदा की सूरज ने तो सूरज ही रहना सारे आप कह दिए चांदे 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 जब खोते ने कह दिए घोड़ा खोता घोड़ा थोड़ा बनते कहते खोते ने खोता कहते बोले घोड़ा नहीं बनना घोड़े ने खोता नहीं बनना 100 का नोट को पैदा थले रख लो तद भी 100 का 100 का नोट को हाथ में पकड़ लो तद भी 100 का 100 के नोट को तुम माफ करना गुरु की लेटर समय अपनी पेट थले रख लो तद भी 100 का जो है ना सब
पातशाह कहते कूड़न कुटे नानका ओढ़ साजन ही। बाबा जी ने जन्म में संतां दा लखां दा कट हुंदा, भावें अंग्रेज दा राज सी, बड़ा मैदान पिंड सी। जो संतां ने जाना मोती मैदान पठानी नाका सी, पठानी नाका मां करना गुरु की संगत बाबा करम सिंह महापुरुष भावे करामात नहीं विखाते, करामात मुजरे विखाने रब दे प्यारे रबी हुक्म के खिलाफ समझते हैं। पर माफ करना बाबा करम सिंह होती मैदान वाले महापुरुष कितने तो लोग खिलाफ सी। जब बाबा जी अमृत में इशनान करके ना जवाहर साहब तो झाड़ियां होंदियां उस इलाके च, अमृत में इशनान करने तो बाद अपना शहरा सुकाउण वास्ते झाड़ियों के पाउना ना, इन्हां गुरु की संगत इन्हां मैदान पढ़ते लोगों ने पठानी नाका सी, इन्हां बाबा जी शहरा चक लेना। जो शहरा चकना एक बार चकिया, दो बार चकिया, तीन बार चकिया। एक दिन गुरु की बाबा कर्म से बाहर आया, परमेश्वर को मां करना लगे करना सीधा कपीर पा के अजन गुरती कहते कपीर धारण करके जिंदगी का दिल बसर कर देंगे। उदो काशबाणी हुई करम सिंह मां करना जो तुम कपीर धारण कर लोड़ धारण कर लिया क्या होगा उत्थे बाबा करम सिंह परमेश्वरी आवाज ने रबी आवाज ने आख्या करम सिंह जी इंज करो इन्नी कमाई जाके कोई विरद एक कमाई कदे वास्ते है अज करो करामाता आपको शक्तियां आपको फिर 360 करामाता रखेंगे। करामाता भी कैसियां जो मैदान पिंड पढ़ते बीबी का लगना सरता लगना किसी बीबी का दुपट्टा खिंच लेना, किसी बीबी ने माफ करना गुरु की संगत दुपट्टा खिंच लेना, किसी बीबी की गुद हाथ पा देना। कदे कदे बीबियां संगतां ने बड़े बड़े साहब पुरुषों वर्गे पठान के इलाके संगत जाके बाबा करम सिंह के चरणों रोई। जो बाबा करम महाराज चरणों रोई जाके बेनती की बाबा जी आज गुरु घर के बिल दर्शन करने वास्ते आते हैं और रस्ते में मैदान पिंड के लोग ने कोई दुपट्टा खिंच लेता, कोई धी पैदी जिन्होंने हाथ पाने की कोशिश करता। बाबा जी माफ करना कोई बोल बोलता है कृपा करो। बाबा जी ने अपने 5 सिंह भेजे आगे ना मैदान पिंड के लोगों को समझाओ पर कितने लातों के भूत बातों से काम मानते जो नाम में फिर बाबा जी ने माफ करना गुरु की संगत अपने स्थान से आगे से वाक्य स्थान से इकट्ठे करके आख्या आगे आज करो भी खुली मिठाई तैयार करो, खुली मिठाई तैयार करो। जो खुली मिठाई वगैरह तैयार करवाई गई तो बाबा जी आख्या भी आ करो भी 5-5 किलो मिठाई ना अब मैदान पिंड के जिन्ने भी लोग ने जिन्ने भी मैदान पिंड के लोग ने कन्ने कन्ने घर ना 5-5 किलो मिठाई भेजो ते नाल ये गल कह के आनी है ये बाबा करम सिंह दा वचन है। जेकर तुसी बंदे बन जाओगे मिठाई अमृत का काम करेगी, जे बंदे ना बने तो मिठाई जहर का काम करेगी। करम सिंह जब मैदान पिंड के कन्ने कन्ने घर इस पिंड माई बड़ी श्रद्धालु सी खालसा की सी का पठानी पर सी बड़ी श्रद्धालु। जब सारे पिंड मिठाई बरसाती गई सेवादार वाले मिठाई दी जाते हैं नाले कही जाते हैं बाबा करम सिंह का वचन है जेकर माफ करना बंदे बन के रहोगे आने वाले समय से बंदे बन जाओगे मिठाई अमृत का काम करेगी, जे बंदे ना बने मिठाई यह का काम करेगी। और खालसा जो मिठाई देती गई कदे कदे घर तो जो बंदे का दिमाग खराब हो जाता ना बंदा अपनी अपनी और बाबा माफ करना और मैदान पिंड के लोग लगे करो वेखो वेखो संतां ने साडे तो डरदे मारे मिठाई भेजती संतां ने सातों डरदे मारे मिठाई भेजती खैर खालसा जी नाले मिठाई खाते ने ते नाले जी संगत जाती है ना संगत नूं ना करो बोलते ने साथ संग जिवें कुत्ते की पूछ सिद्धी नहीं होती फिर माड़ा बंदा कितने सिद्धा होता है। खैर गुरु की संगत संतां दा चलिए गई बोलते नाले जिंदा चुली करते ने मुक्ति गल की खालसा दी मैदान पिंड दे विच जिन्ने नौजवान सन सारे दे सारे मरने
40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਚੇ ਸਨ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਾਲਾ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧੂ ਪੁੱਟੋਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਠਾਣੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਠਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਬੜੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਮਰ ਕੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨਾ ਮੋਹ ਪੜ ਲੱਗੇ ਕਰ ਮਾਤਾ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਤੂੰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਾਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਾਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਵਾਸ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨਾ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਈ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ ਹੋਟਲ ਬੈਠਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਲਕੱਤਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨਾ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਤਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਪਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਗਏ ਸੀ ਦਰਿਆ ਗੰਜ ਪੀਰ। ਅੱਜ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਗੰਜ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸੰਗਲਾ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਦਰਿਆ ਗੰਜ ਪੀਰ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਭੁਰਜ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਗੁਜਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਇਧਰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਕਿੱਥੇ, ਮਾਕਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸਕਦੀ। ਇਧਰ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਈ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕਲਕੱਤੇ ਬੈਠੇ ਘਰ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਦੇਹ ਪਲਟ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਸ ਪਠਾਣੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੇਲੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵੇਲੇ ਆਗਿਓ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਚਿੱਟਾ ਤੋਂ ਵਰਗਾ ਦਾੜਾ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਇਹ ਪਠਾਣੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੱਗਾ ਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੱਲ ਪਈ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਧ 17 ਨੂੰ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਜੀ ਨਾ ਕਲਕੱਤੇ, ਮਾਂ ਕਰਮ ਮਾਈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੁੱਜੀ, ਅਕਲ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮਾਈ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੇਰਾ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੋਟਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਈ ਦੀ ਪੀੜਾ ਤੇ ਗਾਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ 7ਵੇਂ ਰਤਨ ਸਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਢੇਡੀ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 9 ਕਦੀਆਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਐਵੇਂ ਕਿ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਿਆ ਨਿਧਾਨਾਂ ਦੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰਹੋ। ਕਿਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤੇ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤੇ ਧਨਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਪਰ ਕਿਤੇ ਹਾਪੜ, ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੁਗਰੀ ਗੱਲ ਕੀ
कदे दोबारा आसरा मिलिया बहुतियां संगतां का पता ही नहीं। जलंधर के नेड़े नेड़े बाबा जी के घट्टो घट भी बाबा कर्म सिंह के नाम के स्थान ने रामपुर खेड़े वाले माफ करना किते कहार प्रिय संत किते टिब्बी साहब ने संत बैठे गुजारत करी जिते बाबा शादी सोहरा के संत बैठे ने किते जवाना बाबा जवाना से अखबारी के स्थान से बैठे ने किते जलंधर के खालसा नहीं माफ करना विज्ञान से भी बैठे ने आप तो सचखंड चले गए मुक्ति गल की दुनिया के कोने कोने में बाबा कर्म सिंह की संपदा का अंत ना है। दुनिया के कोई ऐसी जगह नहीं जिससे बाबा जी का नाम नहीं माफ करना रुदियां सुदियां भक्त शक्तियां जिन्होंने चरणों च रोंदियां सन। एक समय कहते एक शेख शाहूकार मुसाफिर की जाना चढ़ाते एक शेख शाहूकार मुसलमान इलाके का मन्ने चौधरी एदा नौजवान लड़का
गुरु की संगत किसी नौजवान लड़की की सुंदरता देख के मनमोहित हो गया। अपने तो साफ कर दिए ना ख्याल नहीं करते, एक अमीर घर का बच्चा हो फिर मन अपने प्यो बड़े सख्त ख्याल सी, बड़े सख्त सुभाव का सी। बच्चा मन ही मन इस नौजवान लड़की की सुंदरता देख के मन चलायमान हो गया। मन ही मन गुरु की संगत ये सोचता भी इस लड़की को किए कर चला दे। कर्म चंगे बाबा कर्म समाप्त जन्म इस शेर का रखा चला गया। किवें 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 वर्षन का एक धारणा पढ़ लो। जेड़ा मेरे मनानी पगा ऐसा कोई सब संगत बैठी है, नमस्कार करके पीछे बैठा रोई जाता है। देखो सारी बाबा जी ने मेरे पूछा भी प्रेमिया काका बस किवें आया, कहने का बाबा जी गल को बेइज्जती कन्या कर रही है और लखा पता शराबा पींदे कोई ना नहीं लेता। क्या तो पिंडा च लखा लोग हज़ार कबरू जनेगी मां करना भुखियां चलते खाते कोई ना नहीं लेता। एक का बच्चा दोवे सुबह गुरुद्वारे जाके झाड़ू देना शुरू करते, निंद्र करना शुरू करते, साफ फिट सिर्फ करनी शुरू कर देता। कह दो राणे का बच्चा बड़ा चाहिए। देखो जी छोटी उम्र और गुरु का कितना प्यार लग गया। घर संगत चली गई है, बैठा है बुलाया बस कहते काका जी की करना रोई जाता। बाबा जी कहते गल दस की है। इन्हें आख्या बाबा जी इस तरह करके मैं फलाने फलाने शेख शाहूकार का पुत्र मारे कहते फिर होया की तेन कहता बाबा जी इस तरह करके कि नौजवान खूबसूरत लड़की जिन्होंने देख के मेरा मन चलायमान हो गया। मैं चाहूंगा भी मेरी उम्र शादी वगैरह हो गई। बाबा कर्म से लगे फिर कभी कुछ नहीं है किवें मोड़िया ने मन किवें मोड़ता बदल मनिया बाबा जी ने इंतकाल तू मस्जिद जाया कर मसीत रात को 1 बजे जाके पहला मसीत करा कर सफाई झाड़ू दिया कर फिर सब तो पहली बात तू दिया पंज मंजा पंजे भक्त पंजा पंजे ना बाबा जी कहते अगर जाकर सफाई करा कर सेवा करा कर ते जब तू सूद निकल जाए जिन्हें भी लोग मुसीबत होते हैं सब बना सब शिकायत है लगे फिर क्या कर स्नान करके आंदा जी 7 बजे ते बाबा जी कहते हैं जे कर 40 दिन करना 20 दिन लड़की तेरे कोल चल गया बंदे खालसा जी एक लड़की इतना मालक कहता तेरे पीछे चल के मैं आऊं ते आ रहे तेरा नाम जप वो कहते हुए एक बंदा उदा कहता सारा संसार ही तेरा फरीदा आओ सुबह मंगल वो पुरखा की याद मना ते ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਫ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਜਦ ਇਹ ਬਦਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ 20 ਦਿਨ ਲੜਕੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। आख्या जी 7 बजे तुर पिया बदल कमाना इतने इधर
ਸਰਵੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਮਰਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਣਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਣਾਓ, ਅਮਰਤ ਵੇਲਾ ਬਣਾਓ। ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਨਰਕਾ ਖੜਕ ਜਾਏ। ਜੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮਗਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਬਣਾਓ ਅਮਰਤ ਵੇਲਾ ਬਣਾਓ, ਬਣਾਓ ਨਿਤਨੇਮ ਬਣਾਓ, ਬਣਾਓ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ 2 ਘੜੀਆਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀ ਉੱਠ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਹਤ ਕਦਰ ਦੱਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰ ਮਹਿਲਾਨ ਨੂੰ ਮੀਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਮਸੀਤ ਦੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੀਤਾ ਤਿਆਰ, ਪਹਿਲੇ ਝਾੜੂ ਦਿੱਤਾ, ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜੋ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਸੀਤ ਗਏ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜੇ ਵੀ ਪਤਨ ਕਮਾਵਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੀ ਪਾਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਰੂਪ ਸਿਰਤਾ ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਰ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਤਨ ਕਮਾਵਾ ਸੰਤਰ ਕਾ ਸੁਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, 3 ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, 10 ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਫੈਲ ਗਈ। ਹੋਏ ਸ਼ੌਕਕਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁਲਾਏ ਲੱਗ ਗਏ। ਸ਼ੌਕਕਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁਲਾਏ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਛੋਟੀ ਹੋਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੁਬਾਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਕਰਦੇ 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 ਮਾਪੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ੌਕਕਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਕਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ 19 ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, 20ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਲੋਕੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਲੋਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ 20ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੁੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੌਕਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਦਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਰ ਮੰਤਰ ਵਸਿਆ ਸੋਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਮੰਦਰ ਤੇ ਚੋਟ ਵੱਜੀ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਕੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਕੀ ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖੋਟੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਤ ਫੜ ਕੇ ਕੰਨ ਲਾਇਆ, ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਕੱਢ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਮਕਰਮੇ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਪੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬੱਚਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਤ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਮਾਰੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਫਲ 100 ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਫਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਵਕਤ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਪਾਪ ਝੜਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੁੰਨ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਧ ਦੀ ਪੁੱਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। Thank you.
इतने प्रभावित करो। एक दो छोटी छोटी बेनतियां ने दास आप जी सारे पहले ही घर दे बुलारे याद आ जाते हैं, बड़ी खुशी की गल है। कोई रागी कोई ढाडे कोई कीर्तनियां कोई गुरु घर का कथा बज के जो भी आंदा तो गुरु की गल सुना के ही जाता है। समझ जिन्ना भी गुरु चरणों च लग जाए को मैं थोड़ा इस करके पूर्णमाशी का काम थोड़ा जा अगे पिछे हो जाता है। फिक्र ना करा करो, पूर्णमाशी भी तो कुड़ी कराया करो जो आप साथ की उम्मीद कर रहा है। फिक्र ना करो, बारिश बड़ी पैनी, इन्नी बारिश पैनी कि तुम हैरान रह जाओगे। जे इन्ना भी उन्हें करे तो अभी तो पहले ही उन्होंने याद नहीं करते, इसे बहाने नहीं याद करांदा जो भी कहता मैं ठीक है। सारे दिन निगाहां आकाश वन्ने कल अमृतसर तो गए 40 किलोमीटर अटारी तो ला के अमृतसर जलंधर इतनी बारिश की सड़कों के राह नहीं से नजर पाता। हुण मेरे कहना कि अपना भी नंबर लगने वाला लगना ही लगना, क्योंकि फेवे 5 दिन हो गए सोनी साल पाठा की लड़ी चल रही है। तो पाठा की लड़ी बंद उदो करनी होनी है जो बारिश पैनी है। गुरु की कृपा ते दिन देना पैंदा बंदे तो आप कख भी नहीं देंदे, देंदे कोई बोलते आप सारे कहते आप बंदर नहीं पांगा कभी आप नहीं कहते भी आप जितन भी नहीं करते आप सारे जितन कर लगी पानी पर लगी गुरु कृपा करे। पर फिक्र ना करो, जाओ बरसात की कोई कमी नहीं होगी, बिल्कुल कमी नहीं होगी। गुरु बड़ी बख्शिश करोगा। दूसरे नंबर पे असी 28 तरीक दिन ऐतवार इत्थे मिलांगे, क्योंकि शायद पहली जन दूसरी दिन ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ थोड़े समय वास्ते ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ दूर हो रहे हैं। 28 तरीक दिन ऐतवार ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ 22 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਸੱਜਣਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ SKS ਅਕੈਡਮੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ SKS ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਵਰਗਾ ਪੂਰੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਵਰਗਾ ਪੂਰੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਟੀਚਰ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਟੀਚਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਦਾਸ ਚੌਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਰਾਉਂਡ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ
कि ਜਿਹੜੇ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲਾਸਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਉ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਰਸਰੀ, LKG, UKG, ਫਸਟ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਕੀ, ਖੈਰ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੂੰ